वेरी गुड आफ्टरनून मनीषा, दीपिका। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? तबीयत ठीक है आप लोगों की? वेदर तो खैर बहुत चेंज हो गया है ना? चलिए फिर आज आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग मैं इंडियन आर्ट से प्री हिस्टोरिक केव एंड ऑल्सो इंक्लूडेड वेस्टर्न आर्ट दोनों टॉपिक को कवर अप करूंगी, क्योंकि मोस्टली आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, तैयारी बहुत अच्छे से आपकी हो चुकी है। बस स्पीडली आप 200 क्वेश्चन आज रिविजन करेंगे। 100 आपके पेपर फर्स्ट मतलब इंडियन आर्ट का होगा प्री हिस्टोरिक, और 100 वेस्टर्न आर्ट का प्री हिस्टोरिक। तो पहले वेस्टर्न आर्ट शुरू करते हैं, देन इंडियन आर्ट, क्योंकि इंडियन आर्ट का आपको ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तो बस देखते ही जाओगे, फटाफट से आंसर्स कर देंगे, है ना? वेरी गुड आफ्टरनून रागिनी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? अगर आपको इसकी क्वेरीज है तो ये मेरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाने वाला है। यहाँ से क्लासेस ले लीजिए, पीडीएफ उसके बाद डाउनलोड करके अच्छे से स्पीडली रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर, अच्छा न्यू बैच ऑलरेडी स्टार्ट है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो न्यू बैच में इनरोल कर सकते हैं। 8081336164, लास्ट में 64 है। और एक आपके लिए बेनिफिट्स है, जो भी स्टूडेंट अभी ज्वाइन करेंगे उनको एवरी कोर्सेज पर जो भी कोर्स आप ज्वाइन कीजिएगा 50% का डिस्काउंट है, जिस भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं। और कौन कौन सा कोर्स आप मैं मतलब प्रिपरेशन कराती हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, बीपीएससी, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की भी तैयारी कराती हूँ, डी ट्रिपल एस बी पीजीटी दोनों। ठीक है, पीजीटी में 6 वैकेंसीज अभी रिसेंटली आने वाली हैं और उसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। और टीजीटी का 527 सीट्स है ऑलरेडी, सभी को पता होगा कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, ये भी पता है। आसाम प्लस चंडीगढ़ का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उससे भी आप मुझसे कनेक्टेड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन, उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं का पता चलता है 19वीं शदी के प्रारंभ में, 19वीं शदी के अंत में, 18वीं शदी के प्रारंभ या फिर 18वीं शदी के अंत। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? वेरी गुड आफ्टरनून श्वेता। रागिनी बोल रही है मैम पीडीएफ मिल गई। मैं पीडीएफ जैसे ही पता है आप लोग क्वेश्चंस बनाती हूँ फौरन हाथ के हाथ पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर जिनको क्लासेस नहीं लेनी है वो इत्मीनान से बैठ के सिर्फ पीडीएफ से रिवीजन कर ले। चलिए बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का क्या राइट आंसर कर रहे हैं? वाह, गुड, वेरी गुड। जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर किया है या फिर बी, जिन्होंने बी आंसर किया उनका करेक्ट है। 19वीं शदी के लास्ट टाइम ड्यूरेशन, दैट मींस एंड में अल्तामिरा गुफा की खोज किसने किया? सभी को पता है। ठीक है, 8 से 12 वर्ष की छोटी बेबी जिसका नाम था मारिया शांतोला, 1879। लेकिन अल्तामिरा गुफा को सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? एक शिकारी ने। कब लगाए थे? अल्तामिरा डिस्कवर होने के 10 साल पहले लगाए थे। बताएं कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इस क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर्स कर रहे हैं आप लोग? हाँ, नॉट श्योर? ये वेरी वेल श्योर। Why are you choosing B options? अच्छा B पहले का कह रहे हो। वेरी गुड आफ्टरनून रानी, कैसी हैं आप? क्वेश्चन है बी का अभी तक रिप्लाई नहीं आया, मैं बता दूं या फिर वेट करूं आपके रिप्लाई का? चलिए बता देती हूँ। 1869। ठीक है, 10 साल पहले सर्वप्रथम देखा था एक शिकारी ने। देखा किसने था? वह कौन सी गुफा है जिसमें सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा के द्वार को देखा था? कब देखे थे? 1869 में। खोज कब हुई थी? 1879 में मारिया सांतोलन ने खोज की। ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वह कौन था जिन्होंने अल्तामिरा गुफा के द्वार को सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम देखे थे? तो एक शिकारी ने देखे थे। ठीक है, एक हंटर्स ने देखे। वेरी गुड आफ्टरनून मंजू। मे बी वो हंटिंग कर रहे होंगे तो उन्होंने, एक हंटर ने पहली बार क्या देखा? 1869 में अल्तामिरा केव्स को देखते हैं। बाद में 1879 में अल्तामिरा गुफा का डिस्कवर हो जाता है। मारिया सांतोला इन्होंने कब खोज किया? सेलेक्टेड सभी को पता है, 1879 में।
वह कौन थी जिन्होंने सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा की छत पर सीलिंग, देखिए एक छत, इसको तो वॉल कहते हैं, वॉल नहीं सीलिंग, जो ऊपर वाला जहाँ पे हमारा फैन लगा होता है। तो बोला जा रहा है जो सीलिंग्स पर उसका डिस्टेंस कवर अप किया गया, सपोज करें जिनकी हाइट ज्यादा है वो अल्तामिरा की गुफा को नहीं देख पाएंगे, उनको लेट के देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे सर से भी कम उनकी हाइट है। तो छोटी बेबी ने क्या किया, वो इजिली देख ली। उनका नाम क्या था? मारिया था, मारिया सांतोला। ओके, व्हाट इज द एज अबाउट मारिया सांतोला? वो उस टाइम ड्यूरेशन में कितनी एज की थी? 10, 12, 8 या फिर 20? तो ध्यान रखिएगा, किसी किसी जगह पे 8 को सही कराया जाता है, कहीं पे 12 सही कराया जाता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी राइट आंसर इज डी, 12। हाँ, अप्रोक्सीमेटली अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कभी 8 भी सही कराया जाता है, कभी 12 भी। पहला प्रायोरिटी 12 को दिया जाएगा, बट 8 भी आप ध्यान में रखो, एग्जामिनर कभी कभी 8 भी सही करा देते हैं। ठीक है, सैंतेदर से 31 किलोमीटर के डिस्टेंस उत्तरी स्पेन में स्टेबल है अल्तामिरा, तीन भाइयों की गुफा, सांतियन गुफा या फिर ला पिसेगा, ला पेसिगा? बताइए कौन सी गुफा है? ओके गुड, जिन्होंने बताया है कि 12 ईयर उनका करेक्ट है, बट ध्यान रखिएगा दोनों ऑप्शंस पे। जी हाँ, बिल्कुल अल्तामिरा केव है। अल्तामिरा कहाँ पर स्टेबल है? एग्जैक्ट द प्लेस ऑफ उत्तरी स्पेन, स्पेन में। 4 ऑप्शंस की तो कोई नीड नहीं है ना आप लोगों को। स्पीडली कराओ या फिर रुक रुक के चारों ऑप्शंस पढ़ पढ़ के एक्सप्लेन करो, एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं। बस मेरा मेन पर्पस है फास्ट रिवीजन कराना, जल्दी जल्दी से आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाए। तो एक बार कमेंट में बताइए, चारों ऑप्शंस में पढ़ पढ़ के रुकूं या फिर जल्दी जल्दी से आंसर देखती, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर देती जाओ। अल्तामिरा गुफा के चित्रों का अधिकांश कलर स्कीम कौन सा हुआ करता था? तो गेरू, इंडियन रेड कलर्स। बताइए, स्पीडली आंसर्स करना चाहते हैं आप या फिर 4 ऑप्शंस को पढ़ करके आंसर्स किया जाए? हाउ मेनी केव्स इंक्लूडेड हियर? यहाँ पे टोटल कितने केव्स हैं? 115। अल्तामिरा में 115 है। केव इन द सेंस कि गुफा में पेंटिंग्स मिली है 115, 150, रियली सॉरी, 150, 150, 150, जिसमें से 25 कलरफुल है और 125 जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अधिकांश किस पशु का अंकन होता है? बाइसन का, अश्व का, हिरण का या फिर बारहसिंगा का? तो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा? ज्यादा आपको बाइसन देखने को मिलेगा ना, बाइसन। ओके, फास्ट रिविजन, वेरी गुड श्वेता। रानी बोल रही है मैम हम लोग पहले आंसर देंगे। ठीक है, तो जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रही होती हूँ तब तक आप लोग आंसर्स कर दिया करें। ठीक है, आदि मानव का सर्वप्रथम, आदि मानव की जो कला है, आदिम कला, जिनको प्रिमिटिव आर्ट इंग्लिश में बोलते हैं, तो फर्स्ट टाइम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अल्तामिरा, लेस्को, ला काम्बारेली, फोन द गाम। तो फर्स्ट टाइम आदिम कला, प्रिमिटिव आर्ट की शुरुआत, प्री हिस्टोरिक टाइम ड्यूरेशन आपको अल्तामिरा में देखने को मिल जाता है। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून अंश। ओके गुड, क्वेश्चन सीरीज ज्यादा है ना इसलिए मैं सोच रही थी। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर कौन से पशु का दुर्लभ रूप में चित्रांकन देखने को मिलता है? भेड़िया, जंगली बकरा, अश्व, जंगली
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए फटाफट से। ओके रानी, ये तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पर कौन सा पशु दुर्लभ, जिसको सांबर हिरनी नहीं मोस्टली कहते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा भेड़िए की, ठीक। पशु आकृतियां प्रायः ऊंची बनाई जाती थी, उनकी मोस्टली हाइट कितनी होती थी? 4 फीट, 6 फीट, कभी कभी 7 इंच, ठीक है। हाइट बताया जा रहा है कि जो बनाई जाती थी पशु आकृतियां, तो इतनी इनकी हाइट होती थी। यहाँ से पशुओं का चित्रांकन हुआ था, शिकारी मुद्राओं का, प्राकृतिक मुद्राओं को, क्रीड़ा, आक्रोशित मुद्राओं का, बताइए। रागिनी, एंड श्वेता, दीपिका, मंजू, रानी, मनीषा। ओके गुड। पशुओं में अधिकांश मोस्टली प्राकृतिक मतलब एक नेचुरल शेप्स को ऑब्जर्व किया गया था, पोजीशंस को। मुद्राएं मतलब पोजीशन। एक चित्र में किस पशु को मड़ासन अवस्था में शक्तिहीन मुद्रा में दिखाया गया था? घायल वृषभ को, भेड़िया को, हिरण को, या फिर अश्व को? तो मोस्टली सभी को पता है किसे दिखाया गया था, घायल वृषभ को। सांबर हिरनी की हाइट कितनी होती थी, लंबाई? 8 फीट 2 इंच, 5 फीट 9 इंच, 9 फीट 1 इंच, या फिर 4 फीट 7 फीट 4 इंच? कितने स्टूडेंट बोल रहे हैं राइट आंसर डी हो जाना है? 17 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जिन्होंने 17 का डी बताया उनका करेक्ट आंसर है 7 फीट 4 इंच। ओके, यहाँ के चित्रण समय को माना जाता है, एग्जैक्ट टाइम क्या होता है? तो आपको मैं बताई थी ना कि अल्तामिरा मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये मिडल एज मध्य पाषाण काल का कहा जाएगा, तो इनका सेलेक्टेड टाइम क्या हो जाएगा? 12,000 BC, 12,000 ईसा पूर्व। प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? सिस्टाइन चैपल जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है माइकल एंजेलो के लिए, आपको ऑलरेडी पता है। तो प्री हिस्टोरिक टाइम ड्यूरेशन का सिस्टाइन चैपल कहते हैं अल्तामिरा को। ब्यून नदी घाटी में स्थित गुफा का नाम बताएं। लेस्को, नियाओ, शैबोट, या फिर फोंदगाम? ब्यून नदी पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है, तो ब्यून नदी घाटी में स्टेबल है फोंदगाम, फोंदगाम केव। फोंदगाम केव का जो डिस्कवर हुआ है कब हुआ था? जब शांति निकेतन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। व्हाट इज द टाइम अकॉर्डिंगली शांति निकेतन क्या टाइम था? गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल। फोंदगाम गुफा का जो चित्रों का पता है 1901, 1901। इस गुफा में लगभग कितने चित्र मिलते हैं? 100, 150, 200, या फिर 225, 250? मोस्ट प्रोबेबिलिटी इन केव्स, फोंदगाम केव में समथिंग 200, 200 पेंटिंग्स मिलती हैं। आपको अल्तामिरा का पता है, वहां पर 150, फोंदगाम में 200। फोंदगाम की अधिकांश चित्राकृतियां किस युग की हैं? तो आरंभिक व मिडल, स्टार्टिंग व मिडल, या फिर अरिग्नेशियन, पेरिगार्डियन, या फिर नव पाषाण काल? बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। रागिनी, श्वेता, दीपिका, अंश, मनीषा। बहुत धीरे धीरे रिप्लाई कर रहे हो आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाना है, आरंभिक व मध्य मैग्डेलिनियन युग का। क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। बाइसन चित्रों की संख्या 80 है, जंगली अश्व 40 है, मैमथ कितने हैं? 23 है, बारहसिंगा कितना है? 17 है, जंगली वृषभ कितने हैं? 8 है, गैंडे 2 है। एक या दो बिल्ली की जाति के पशु भी हैं, और एक भेड़िया और एक रिज
आदि कौन सा गुफा में पाया गया था इतने सारे एनिमल्स? इज दिस इंक्लूडेड इन फॉन्डगाम? ओके, खैर अच्छा रिप्लाई किए सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेस कम्बरेली में किस पशु के चित्रण उत्तम माने जाते हैं? अश्व, भालू, मैमथ या फिर लोमड़ी? लेस कम्बरेली में किस पशु के पेंटिंग सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे रखे जाते हैं? तो मैमथ, दैट मींस कॉल्ड दैट, एलिफेंट, हाथी, ये करेक्ट हो जाना है। हाउ मेनी इंक्लूडेड पेंटिंग्स इन दिस पेज? 200, 300, 400, 125? कितने स्टूडेंट? अच्छा, अम्मी देखिए फिर शुरू हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इस गुफा में टोटल नंबर ऑफ कितनी पेंटिंग्स मिली थी? क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग? ओके, कुछ ने सी रिप्लाई किया है, कुछ और सोचिए। बी कौन कह रहा है? 26 का किसी ने बी आंसर किया है? नहीं, किसी ने नहीं किया। ध्यान रखिएगा। 300 सबसे पहला चैप्टर है प्री हिस्टोरिक एज, आपके एग्जाम का फर्स्ट लेसन। इसमें तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी पढ़ने बैठते हैं पहले यही वाला लेसन आप लोग मोस्टली उठाते होंगे। 116 घोड़े होते हैं, अश्व 37 बाइसन, 10 रिच, 12 बारहसिंगा, 13 हाथी और 9 बकरे, 7 पशुमुंड, 5 हिरन, 3 हिरनी, 5 सिंह, 1 लोमड़ी, 39 मानवकृतियां कौन से गुफा में रिप्रेजेंट की गई हैं? लस्को, गारगास, लास कम्बरेली या फिर पेचमेरले? अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट इसका बी करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेस कम्बरेली। ओके जी, बिल्कुल करेक्ट है। लेस कम्बरेली की संस्कृति इतिहास की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका था? अंकित बाइसन का, अंकित अश्व का, रिज का या फिर मानव कृतियां का? लेस कम्बरेली में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई थी, बताएं। अच्छा, एक बार मना कर दो। इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अंकित मानव कृतियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे ह्यूमन बींग्स मानव कृतियां ही तो रिप्रेजेंट की गई मोस्टली। वैसे तो और भी चीजें हैं। लेस्को गुफा जिसका डिस्कवर कब हुआ? 1914, 1947, 1950, 1935। लस्कस केव दिस इंक्लूडेड द टाइम ऑफ 1940, 1940 ईस्वी में। ठीक है। समस्त फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? नियाओ, लस्को, एबू या फिर शैबोट? अच्छा देखो, मना कर दो। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ में इंक्लूडेड किया जाएगा लस्को केव। चूना पत्थर से निर्मित की गई लस्को की गुफा कहाँ पर स्थित है? ब्यून नदी घाटी, पेरेनीज, सिंधु या फिर वेजर नदी? बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वेजर नदी घाटी। एक वर्णात्मक चित्र में जिसमें घायल बाइसन को बेधता हुआ भाला सींगों से वार करने की मुद्रा में तथा उनके सामने एक मनुष्य जमीन पर औंधे मुंह गिरा हुआ है। ठीक है, मतलब उसका मुंह जमीन पे गिरा हुआ है। इस तरह का पोजीशन में कहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है पेंटिंग्स? लस्को, अल्तामिरा, निसेमी या फिर ले पोर्टल? क्या राइट आंसर्स कर रहे हैं आप लोग? लस्को के? यस, एग्जैक्टली। लस्को गुफा विख्यात चित्र है। तैरते हुए हिरन, विशाल गाय, आक्रमणकर्ता महिष या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं?
लस्को गुफा विख्यात चित्र यहाँ का है तैरते हुए हिरण। लस्को में एक विशाल गाय को रिप्रेजेंट किया गया। व्हाट इज कलर स्कीम्स ऑफ दिस काउ? इनके कलर्स कौन से रहते हैं? काले तथा नीले, काले तथा लाल, सफेद तथा काले या फिर कत्थई तथा भूरे। तो ध्यान रखना है रेड एंड ब्लैक कलर्स में रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, 10 फीट 6 इंच, 15 फीट 5 इंच। बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ट्रूथ विथ स्माइल करा दूंगी, वो भी राशि रष्ट होगी भी, बट उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ना मिस्टेक्स हैं। चलिए मैं देखकर आपका करा दूंगी, ठीक है। 16 फीट 6 इंच, ये ध्यान रखना है। गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई किए। नेक्स्ट, कौन सी गुफाएं चरम विकसित स्थिति को प्राप्त करती हैं? अल्तामिरा, फोंदगाम, लास्को या फिर लेस कैम्परेली। बताइए कौन सी गुफाएं चरम विकसित का एक डेवलपमेंट टाइम बता रही होती हैं? कौन सा करेक्ट कर रहे हैं आप लोग? 36 का बताइए कौन सा करेक्ट कर रहे हैं? गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई किए हैं। जी हाँ बिल्कुल, लस्को केव हो जाना है, ठीक है। उंगली एवं तूलिका द्वारा चित्रित करने के अतिरिक्त बारीक चूड़े, जिसको बुक्का कहते हैं, बुक्का को गीली दीवार पर स्प्रेड कर दिया जाए। कौन से केव में इस तरह का एक्सप्रेशन, बुक्का उड़ाकर, मतलब कोई आप डस्टिंग लिए ऐसे करके फूकते नहीं है, रंगोली की तरह कलर स्प्रेड हो जाता है, तो वही चीजें यहाँ कही जा रही है। इस तरह का इम्प्रेशन कौन से केव में देखने को मिलेंगी? जी हाँ बिल्कुल, लस्को केव में। नियाओ गुफा का पता चलता है। व्हाट इज द सेलेक्टेड टाइम ऑफ नियाओ केव? 1900, 1940, 1866 या फिर 1875। तो नियाओ की गुफा या फिर नियो की गुफा आप कह लें, इनका टाइमिंग है 1866, 1866 का। पिंडाल गुफा की लंबाई, व्हाट इज द हाइट ऑफ पिंडाल केव्स? 600 गज में फैली हुई है या फिर 400, 800 या 20 गज में ये फैली हुई है ना? 400। नोदुर सैलून कक्ष किसे कहा जाता है? तो नोदुर सैलून वाले जो कक्ष हैं, लाइक गैलरी है, ये नियो केव में है। वह कौन सी गुफा है जो 3 भाइयों के नेम से बहुत ज्यादा सा पॉपुलर है? ट्राइफेयर्स, टक द ओर्दोबर्ट, गागास की गुफा, लॉजल। देखिए 3 भाइयों की गुफा ट्राइफेयर्स केव को कहा जाता है, ठीक है। एक ओझा नामक चित्र प्राप्त होते हैं। गागास की गुफा, एबू गुफा, शैबोद गुफा या फिर ट्राइफेयर्स गुफा। ओझा की जो पेंटिंग्स मिली हैं, हाइट 13 फीट है। इसका मूर्ति ओझा की मिली है, इसकी हाइट कितनी है? तो 13 फीट, 13 फीट है। किस गुफा से मिली है? ट्राइफेयर्स के। हाथ में इनके बांसुरी भी है। किस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता? एक बेस्ट एग्जाम्पल मिट्टी की मूर्तियां हैं। मार्तेशपान गुफा, तगदा ओर्दोबाद गुफा, लेपोर्टल गुफा या फिर ला वॉम त्रेनोत्र। सो हियर द राइट आंसर इज ए त्रा, मांतेस्तान। ओके, मांतेस्तान केव में एक विशाल बड़ी क्ले स्कल्पचर्स मिले हुए हैं, मिट्टी की मूर्तियां। एक सुंदर नारी की आकृति को लॉजल का वीनस कहा जाता है। ये किस गुफा में रिप्रेजेंट की गई थी? लॉजल की वीनस वाली पेंटिंग्स। सर जियाक ने, रेजर डिक ने, केव ब्लांक ने या फिर लॉजल। तो देखिए लॉजल की वीनस ऑफ कोर्स लॉजल केव में मिलेगा। राइट आंसर इज डी। डोडोन नदी दक्षिणी किनारे पर स्टैब्लिश की गई है। पेयर, नॉन पेयर, लेस, कैसेलो, सेंटन केव्स या फिर कोवाला नाज।
तो डोडोन नदी घाटी में बनते जो हैं वो पेयर और नॉन पेयर केव हैं। पिंडाल गुफा में लाल रंग से विश्राम की मुद्रा में एक हाथी को रिप्रेजेंट किया गया है। इसके पैर बनाए गए हैं, कैसे पैर बनाए गए हैं? खंभों के समान, शेर के पैर के समान, कुकुरमत्ता के समान। तो देखिए आप लोगों ने इसको बहुत बार सॉल्व कर रखा है। एग्जैक्टली कुकुरमत्ता के समान। नर्तकी समूह किस प्रागैतिहासिक स्थल पर अंकित की गई है? रोमानेली, निसेमी, कोकुल, एडोरा। नर्तकी समूह आपको देखने को मिलेंगी कौन से केव में? नर्तकी समूह कोकुल के में मिलेंगी। कोकुल की गुफा जिसकी खोज 1901 में हुई है, ये उत्तरी स्पेन के केव है गुफा। कोकुल के नर्तकी समूह वाले चित्र में कौन सी बातें एकदम बिल्कुल ट्रूथली सच कह दी गई हैं? एक देवी के चारों ओर कुछ देवता नृत्य कर रहे होते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि देवी के चारों ओर देवता नृत्य करेंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। इनको इल्यूमिनेट कर देते हैं, ठीक है। एक नग्न पशु के चारों ओर जामा पहने हुए कुछ पुरुष नाच रहे हैं। ये भी कहीं से लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं लग रहा है। एक देवता के चारों ओर कुछ देवियां नृत्य कर रही हैं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। एक नृत्य स्त्री के चारों ओर घाघरा पहने कुछ स्त्रियां नाच रही है, तो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली मतलब कोई हाईएस्ट पोजीशन वाले नहीं, नॉर्मल पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, यही कोकुल का नर्तकी कॉम्पोजिशन में रिप्रेजेंट किया गया है। अजय समझ आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा रिप्लाई किए 48 का सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्तकी समूह नामक चित्र में किस रंगों का यूज किया जाता था? तो मोस्टली उनके कलर स्कीम कौन से सेलेक्ट किए जाएंगे? रेड एंड ब्लैक कलर। अलग अलग पशुओं को प्रायः विशाल आकारों में चित्रित किया गया है। इनकी बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अलग अलग पशुओं को प्रायः विशाल आकारों में जो रिप्रेजेंट किया गया, उनका बेस्ट एग्जाम्पल कहा जाता है पूर्वी स्पेन की कला में आपको देखने को मिलेगा। पूर्वी स्पेन में पशु चित्र बहुत छोटे आकारों में बनाए गए थे, लेकिन इनकी शैलियां मतलब किस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? यथार्थवादी, काल्पनिक, प्रतीकात्मक या फिर प्रभाववादी। तो यहाँ पर राइट आंसर कराया गया है रियलिस्टिक, यथार्थवादी। लॉजल गुफा किसके लिए विलक्षण में आती हैं? पुरुष आकृतियों के लिए, नारी आकृतियों के लिए, पशु आकृतियों के लिए, फिर दृश्यांकन के लिए। लॉजल, जिसको लॉजल की वीनस भी कहा जाता है, नारी आकृतियों के लिए। ओके, आज फ्रैंको कैटाब्रियन में लगभग कितने कला केंद्र परिचित हैं? 150, 120, 300 या फिर 140? बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या आंसर कर रहे हैं 53 का? 53 का जिन्होंने 120 बताया उनका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दीपिका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमानेली, लेवोंजो, एडोरा या फिर निसेमी, ये गुफाएं जो रिप्रेजेंट की गई हैं, एग्जैक्टली व्हाट इज द बिहाइंड ऑफ दिस? तो रोमानेली, लेवोंजो, एडोरा और निसेमी, ये सभी आपको केव्स देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? इटली में। अगर आप लोग यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर रहे हैं तो मेरे नोट्स, इनसे ज़्यादा जो ये क्वेश्चन है, इन एक एक क्वेश्चन का डिटेल में थ्योरीज है, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। फिर 30,000 से लेकर 26,000 BC के टाइम ड्यूरेशन में जो नर्सिंग के स्कल्पचर्स मिले हैं जर्मन से, वो एलिफेंट आइवरी में बनाया गया था। आइवरी दैट मीन्स कि हाथी दांत। नर्सिंग का जो हाइट है वो कितना है? 115/5 इंच, 115/8, या फिर बताइए ए करेक्ट हो जाना है या फिर बी करेक्ट हो जाएगा? क्या आंसर्स कर रहे हैं आप लोग?
56 का आंसर कीजिए। अच्छा चलिए, जिन्होंने बी बताया उनका करेक्ट है 115/18। विनस ऑफ एलेंड्राफ, ये दुनिया की पहली मूर्ति है जिसको लाइमस्टोन में बनाया गया था। विनस ऑफ एलेंड्राफ ऑस्ट्रिया से प्राप्त है। ठीक है, इसका क्या एग्जैक्ट साइज 43.8। कौन कौन आंसर्स कर रहे हैं 43.8? चलिए, जिन्होंने 43.8 बताया उनका करेक्ट आंसर है। ओके, उपयुक्त मूर्ति को किस माध्यम में बनाया गया था? कौन से कलर सिलेक्ट किए गए थे उपयुक्त स्कल्पचर्स में? चूना पत्थर, कांच, लकड़ी या फिर मिट्टी? स्कल्पचर्स कंपोज जो किया गया है, इनका एग्जैक्ट माध्यम क्या है? ये वाला जो मूर्ति है वो लाइमस्टोन से बनाई गई है, विनस ऑफ विलेंड्राफ। विनस ऑफ विलेंड्राफ की आकृति कहाँ से मिलती है? तो ये प्राप्त है ऑस्ट्रिया से। एक्सरे शैली पुरुषुक्षिक सिंह तथा पीछे देखता हुआ पशु पद्धतियों में रिप्रेजेंट किया गया। अब जाहिर सी बात है, कंपनी स्कूल में तो किया नहीं जाएगा, गॉथिक में किया नहीं जाएगा, अर्ली रेनेसेंस में तो किया नहीं जाएगा। सेलेक्टेड आंसर इज राइट हियर। हंटिंग शैली आखेट को दिखाता है, आखेटक शैली। नवपाषाण कालीन भित्ति चित्र आखेट दृश्य को रिप्रेजेंट किए गए थे। स्पेन, फ्रांस, इटली या फिर जर्मन? नवपाषाण काल, जो हंटिंग सेंस को रिप्रेजेंट किए गए हैं नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल में, स्पेशली भित्ति। इतनी जल्दी आ गए तुम लोग? ओके गुड, जिन्होंने स्पेन बताया उनका राइट आंसर है। इतनी जल्दी क्यों आ गए? बैठ के रिविजन करो। 16,000 to 9,000 BC के टाइम ड्यूरेशन में जो यहाँ पर बैठो, यहाँ आकर बैठो, उधर मत जाओ, यहाँ बैठो, बैठ के रिविजन करो। कितने स्टूडेंट आए हैं? बस तुम ही दो लोग आए हो, जाओ। 16,000 to 9,000 के टाइम ड्यूरेशन में जो बारहसिंगा बना हुआ था भाला प्राप्त है। बारहसिंगा बना हुआ भाला, एक भाला है, बारहसिंगा बना हुआ है, कहाँ से प्राप्त है? इटली से, जापान से, फ्रांस से या फिर स्पेन से? बताइए। अच्छा, मेनी स्टूडेंट्स सी इज द राइट आंसर। एग्जैक्टली, यस ऑफ कोर्स, फ्रांस से प्राप्त हुआ है। स्टोन हेज के अवशेष प्राप्त होते हैं, कहाँ से स्टोन हेज के अवशेष मिलते हैं? इंग्लैंड से, भारत से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर चीन से? स्टोन हेज मोस्टली जो मिले हुए हैं ये कहाँ से मिले हैं? इंग्लैंड से। ठीक है, स्टोन हेज ग्रेट ब्रिटानी एक पर्टिकुलर प्लेस है, वहां से मिला हुआ है। द्वितीयक आखेटक शैली किसे कहते हैं? द्वितीयक आखेटक शैली पूर्वी स्पेन, फ्रांस, मिस्र या फिर इटली? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी स्पेन। पूर्वी स्पेन की कला का अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट टाइम क्या था? समथिंग टाइम ड्यूरेशन ऑफ 30,000, 30,000 से 3,000 तक का। एंडिंग ऑफ द टाइम 3,000। 50 से 25, 25 से 10, 10 से 3 होता है। ठीक है, फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र की कला किसके लिए संबंधित है? प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, आधुनिक या फिर मध्यकालीन? फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है प्रागैतिहासिक काल से। उत्तरी स्पेन और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की इस कला को फ्रैंको कैटाब्रियन कहते हैं। ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला, निम्न में से इसका स्टेटमेंट आपको पहचानना है। पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, प्राग। तो देखिए, ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। यहाँ रख दो, रख कर जाओ।
आदि मानव आकार के यथार्थ में स्पष्ट भेद नहीं करते हैं। उनके लिए एक चित्र यथार्थ पशु से अधिक भयावह था, क्योंकि वह कभी मरता नहीं था। आदि मानव के जीवन में इन चित्रों का कोई कलात्मक महत्व नहीं था, वरन इनका महत्व था कि उसकी निरंतर आर्थिक अवस्था। ये स्टेटमेंट कौन दिया था? तो इतने लंबे चौड़े से स्टेटमेंट किसके हैं बताइए? हर्बर्ट रेड। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल, जिन्होंने हर्बर्ट रेड आंसर्स किया उनका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का तो आपको पता है बार्ट्रिक होंगे। प्री हिस्टोरिक इंडिया के कहे जाएंगे स्टुअर्ट पिगार्ड। साक्षरता ही प्रागैतिहासिक एवं इतिहास के मध्य विभाजक रेखा है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? चलिए ये वाले आंसर्स कीजिए इस क्वेश्चन का। कौन सा राइट आंसर्स कर रहे हैं आप लोग? सी। दीपिका ने सी आंसर्स किए हैं। अरे भाई दीपिका बताएं और गलत हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है ना? बहुत मेहनत करती हैं। वेरी गुड दीपिका, बहुत अच्छा रिप्लाई आपने किया है। नॉट स्टुअर्ट पिगार्ड, डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे। ठीक, यहाँ तो ऑप्शंस में है नहीं। अच्छा पहले वाले क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर किया है, मैं एक बार बना कर दीजिए। भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में देख लेते हैं। ये बताइए वेस्टर्न का अच्छे से समझ आ गया? वेस्टर्न का अच्छे से कम्युनिकेट किए, कोई परेशानी तो नहीं हुई? आज की क्लास में आपका वेस्टर्न एंड हो गया। अब चलिए इंडियन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बी हैप्पी एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्क्रीन रिलेटेड टू इंडियन आर्ट। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के पहले क्वेश्चन इंडियन आर्ट के सर्वप्रथम किस स्थल से पाषाणकालीन औजार मिले थे? पल्लवा रमन, मैसूर, रीवा। तो सर्वप्रथम पल्लवा रमन से न मिले थे। वस्त्र निर्माण की कला का विकास किस काल में होता है? मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, पूर्व पाषाण या फिर आधुनिक काल? वस्तु निर्माण किसको कहा जाएगा? हाउस को कहा जाएगा, आर्किटेक्चर को कहा जाएगा। तो बताइए आर्किटेक्चर का स्टाब्लिश कब हुआ था? नवपाषाण काल में या फिर मध्य पाषाण काल में? जी बिल्कुल, उत्तर पाषाण काल में। निम्नलिखित पूर्व ऐतिहासिक काल की किस पहाड़ी में पशु चित्रों को रिप्रेजेंट किया गया? उनकी प्राचुर्यता है, पशु चित्रों की प्राचुर्यता। महादेव पहाड़ी, सिंघनपुर, कबरा पहाड़, सोन घाटी या फिर मणिकपुर? बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पल्लवा रमन। चलिए वो क्वेश्चन तो सभी का राइट आंसर है, इसका आंसर्स कीजिएगा। देखिए पूर्व ऐतिहासिक काल की पहाड़ी पर पशु चित्रों का जो प्राचुर्यता रहा था वो कौन सा कहा जाएगा? यस ऑफ कोर्स महादेव पहाड़ी। जिन्होंने महादेव आंसर किया उनका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित किस कंदरा में आखेट के चित्र को रिप्रेजेंट किया जाता था? हंटिंग सीन्स को। सोन घाटी, सिंघनपुर, महादेव पहाड़िया या फिर मणिकपुर? गिर जाएगा सर। क्या आंसर्स कर रहे हैं सभी लोग? बी आंसर किए हैं, सिंघनपुर। चलिए भाई सही राइट आंसर है आप लोगों का। इनका राइट आंसर हो जाएगा सिंघनपुर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत किस समय की मानव संस्कृति का अध्ययन मिलता है? 30,000 से लेकर 30 लाख से लेकर के 30,000 तक का, 3,000 तक का, 25 लाख से लेकर 3,000 तक का, 20 लाख से 2,000 या फिर 10 लाख से 2,000? 30 लाख से लेकर के 3,000 तक का। पत्थर, हड्डी और लकड़ी के जो भद्दे औजार मिले थे और हथियार वो किस टाइम ड्यूरेशन में मिले थे? भद्दे मेंशन किया गया है, पत्थर और लकड़ी के भद्दे
तो भद्दे औजार जो थे पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में सुडौल बनने लगे थे और नव पाषाण काल में इन पर पॉलिश की जाने लगी थी। तो ये तीनों क्वेश्चंस पे ध्यान रखिएगा। मैं ऊपर है तुम्हारे, क्या ऊपर को। भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज किए थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने या फिर वीरेंद्र मिश्र ने, जॉन मार्शल ने? तो देखिए आप सभी को पता है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ही तो डिस्कवर किए थे खोज औजार की पल्लवरमन नामक प्लेस से। वह कौन सा स्थान है जहां पर पहली बार रॉबर्ट ब्रूसफुट ने औजार की खोज किए थे? वो स्थान है पल्लवरमन। उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। कुछ वर्ष पूर्व में मोरेना जनपद में पहाड़गढ़ शिरोमणि की जो खोज किए थे 2500 बीसी में, किसने किए थे? प्रोफेसर DPS द्वारिकेश ने। औजार को सुडौल एवं ज्यामितीय रूप देने का टाइम ड्यूरेशन कौन सा था? पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण? तो देखिए औजारों को सुडौल वगैरह देना शुरू हो गया था मध्य पाषाण में। और अगर औजारों पर पॉलिश आपसे पूछ ली जाए तो पॉलिश से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल से ही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्री हिस्टोरिक ऑफ वॉर नामक पुस्तक किसकी है? बैठो, इतना स्पेस है, कहीं भी बैठ जाओ। मैम आ रही है तुम्हारी। प्री हिस्टोरिक ऑफ वॉर, सॉरी हिस्ट्री ऑफ वॉर नामक पुस्तक किसकी है? हिस्ट्री ऑफ वॉर यूमेनिस की, चारस की, एरिस्टोबुलस की या फिर नियार्कस की? कितने स्टूडेंट कह रहे हैं एरिस्टोबुलस होंगे, बताइए। पहले आप लोग का रिप्लाई देख लूं। मेनी मोर स्टूडेंट्स सेज 81 का आंसर कीजिए कि 81 का क्या राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 81 का जिन्होंने सी आंसर्स किया है उनका तो गलत होना ही नहीं है, और जिन्होंने कोई और आंसर्स किया है वो टोटली रॉन्ग है। आप याद कर लें, जिन्होंने सी आंसर किया उनका करेक्ट है। और सी आंसर किया किसने? श्वेता ने किया है और अंश ने किया है। वेल गुड, तैयारी अच्छी चल रही है आप लोगों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक, ये तो मोस्टली सभी को पता है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है बार्ड्रिक की, और यहीं पे दे देता प्री हिस्टोरिक इंडिया, तो आपको सही करना होता स्टुअर्ट पिगार्ड। पंचानंद की भी है प्री हिस्टोरिक इंडिया, बस टाइमिंग दोनों की अलग अलग है। प्री हिस्टोरिक इंडिया सेम, स्टुअर्ट पिगार्ड। मध्य प्रदेश के अंतर्गत वह कौन सा एस्टैब्लिश प्लेस है जहां महादेव पर्वत, तो महादेव पर्वत की श्रृंखला मध्य प्रदेश में आपको कौन सा गुफा मिलेगा? पंचमढ़ी, जिसकी खोज 1932 में किसने की थी? हंटर ने। गार्डन ने 1936 में पेंटिंग का डिस्कवर करते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रण के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? सुंदरता, मौलिकता, यथार्थता या फिर प्रतीकात्मक? तो देखिए प्री हिस्टोरिक टाइम ड्यूरेशन में मोस्ट प्रोबेबिलिटी मौलिकता तो ये एक्सेप्ट करते ही थे और सिंबॉलिक फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करते थे। तो बी और डी में बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दोनों में बताइए, एक बी एंड डी इंक्लूडेड। धर्मेंद्र, वेरी गुड, यस ऑफ कोर्स। अच्छा, 85 में सब लोग प्रतीकात्मक को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं भाई? प्रतीकात्मक तो सिंबॉलिक फॉर्म को रिप्रेजेंट किया ही गया था, और ज्यादा से ज्यादा प्रमुख विशेषता है। दोनों में से अगर प्रमुख पूछ लिया जाए तो सही करेंगे आप मौलिकता को। ओके, मौलिकता को सही करेंगे अगर दोनों में से एक को चूज करना होगा तो। प्रागैतिहासिक काल की कला के चित्रों का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते थे, किस पर बेस्ड थे? तो प्री हिस्टोरिक की जो पेंटिंग्स हैं
वो मोस्टली हंटिंग सीन, शिकार के दृश्य चित्र बनाए जाते थे। प्रागैतिहासिक चित्रों की शैली में मानव ने किन दृश्यों को प्रमुखता दी थी? ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी थी मानव ने? प्रागैतिहासिक चित्रों में दृश्यों का प्रमुखता जो दिया गया था मानव के थ्रू, किसको दिए थे? मानव विजय के दृश्यों को, मानव विजय के दृश्य को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल की पेंटिंग्स मिलती हैं? होशंगाबाद, मिर्जापुर, लखनपुर। लुखनिया रहेगा यहाँ पर, लुखनिया। बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यस, यू आर राइट। जिन्होंने डी आंसर्स किया उनका करेक्ट आंसर है। प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने के मेन पर्पस क्या थे? हृदय भय को शांत करना, कल्पनाओं की दृष्टि को रिप्रेजेंट करना, प्रकृति की आध्यात्मिकता स्वरूप को दिखाना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। प्राचीन युग में मानव द्वारा जो रिप्रेजेंट की गई पेंटिंग्स हैं वो क्या शो करती हैं? बिल्कुल सही रागिनी, वेरी गुड। हृदय भय को शांत करना। ठीक है, अगला देखते हैं। प्राचीन काल में कला का मुख्य स्रोत क्या शुरुआत होती है? रेखाओं से, चित्रण से, लिपि से, या फिर इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे बुक में तो कोई और ऑप्शन सही कराया जा रहा है, जो बुक में सही कराया जा रहा है वो मैं उसको बिल्कुल भी श्योर नहीं होंगी, क्योंकि प्रमुख स्रोत पूछा गया है। ठीक है, प्रमुख स्रोत। पहले आप लोग अपना आंसर दे दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बताइए 90 का क्या कह रहे हैं आप लोग, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्या बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू। जो मैं मतलब अपने से सोच रही थी कि ये सही होना है डेफिनेटली, वही आप लोग का रिप्लाई भी आ रहा है। रेखाओं से। आपको पता है प्राचीन काल में प्री हिस्टोरिक टाइम ड्यूरेशन में पहला स्रोत लाइन्स को दिया गया है, बट एग्जामिनर मतलब नॉट एग्जामिनर, इस बुक में सही कराया गया है लिपि। तो लिपि कैसे होगा भाई? लिपि तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशंस वगैरह में मिलनी है। यहाँ पे जो लिपि मिली है तो मोस्टली लिपि नहीं मिली है, पिक्टोग्राफी फॉर्म में ये मिले हुए हैं, गुफाओं में पेंटिंग्स मिली है प्राचीन काल में। इसका राइट आंसर ए हो जाना है। लिपि सही नहीं है, ए सही है। जिन्होंने लिपि याद की है वो अपना आंसर्स करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ बुक में भी मिस प्रिंट रहता है ना। प्रागैतिहासिक चित्रों का जो सरफेस हुआ करता है, उनका धरातल वो क्या होता है? धरातल, सरफेस, जिसको आर्टिस्ट का क्या बोलते हैं, कलाकार का कार्य कक्ष। तो प्री हिस्टोरिक टाइम ड्यूरेशन में रॉक्स हुआ करते थे, शिला। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाना है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर स्टेबल है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्टेबल हैं? मध्य प्रदेश में। घायल सुअर की पेंटिंग्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? मिर्जापुर, बेल्लारी, मणिकपुर या फिर अमरनाथ? तो ये तो सभी को पता है, मिर्जापुर से। और सुअर का आखिर वो सोहरो घाट से मिला है, वो भी मिर्जापुर का एक पार्ट है, सोहरो घाट। गुफा चित्रों में किस भावना के पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किया जाता था? अहिंसा की भावना, सहानुभूति की भावना, मानव प्रकृति या फिर आध्यात्मिकता की भावना? बताइए इसका राइट आंसर आप लोग क्या कर रहे हैं? 94 का। अच्छा, दीपिका ने ए आंसर्स किए हैं, वेरी गुड। ए राइट आंसर है, अहिंसा की भावना, वेरी गुड। हमदा आपका भी करेक्ट आंसर है। एंड रानी आप बेटा सही कर लीजिएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाना है। ठीक है, एक सेकेंड। रानी का सही आंसर है आध्यात्मिकता की भावना। अहिंसा कैसे हो सकता है? अहिंसा कोई वो थोड़ी नहीं है, आध्यात्मिकता। रियली सॉरी, मैं वो लाइंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गई। आध्यात्मिकता का मतलब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर स्टडी करके ही तो चीजों को, देखिए स्टडी तो नहीं करते थे बट हाँ चीजों को ऑब्जर्व करते थे, आध्यात्मिकता की भावना को रिप्रेजेंट करते थे।
ठीक, अहिंसा नहीं, ना तो सहानुभूति, ना ही मानव प्रकृति। ये लॉजिकल क्वेश्चन है। किसका राइट आंसर हुआ है यहाँ पर? रानी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। धर्मेंद्र आपका भी करेक्ट है जी, बिल्कुल डी होना है। भीमबेटका में प्राचीन गुफाएं कितनी होती थी? 500, 300, 100 या फिर 600? तो देखिए, भीमबेटका केव मोस्ट प्रोबेबिलिटी हियर इंक्लूडेड द केव्स ऑफ समथिंग 600, राइट। और पेंटिंग्स कितनी मिली हैं? एग्जैक्ट पेंटिंग का बताएं। भीमबेटका में समथिंग पेंटिंग इंक्लूडेड द फॉर्म ऑफ 275, 275। गुफाओं के चित्रों में 275, 275 चित्र मिले हैं। भीमबेटका के चित्रों में मानवों को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के साथ रिप्रेजेंट किया गया था। इस तरह का स्तर पहले स्तर में देखने को मिलेगा कि दूसरे स्तर में? भीमबेटका में 2 स्तर में पेंटिंग्स मिली हैं, प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर। तो मानव को जानवरों के साथ इजिली कम्युनिकेट करते हुए कौन से स्तर में देखने को मिलता है? बुशरा, अपने स्टूडेंट को देखो। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर कीजिए। देखिए, 2 स्तर तो मिले ही हैं। दोनों स्तर में कहा? पहले स्तर में तो एक दूसरे को दूर दूर दिखाया गया था ना, दूसरे स्तर में एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हुए दिखाया गया है। दूसरे स्तर में 2 स्तर तो प्राप्त है ही। पहले स्तर में जानवरों को स्वतंत्र दिखाया गया था, दूसरे स्तर में जानवरों को मतलब इंडिपेंडेंट होकर नहीं दिखाया गया, दूसरे स्तर में स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होकर दिखाया गया है। क्लियर? ओके, गुड। चलिए, आप लोगों ने भी तो बी ही आंसर्स किए हैं। वेरी गुड। अगला देखते हैं। भीमबेटका का व्हाट इज द टाइम एग्जैक्ट ऑफ भीमबेटका केव? आपको पता है, मैंने 2 टाइम आपको नोट्स में इंक्लूडेड लिखवाया है। एक बार आप फिर से उस नोट्स को अच्छे से रिवीजन जरूर कीजिएगा। 800 to 1500 भी मैंने लिखवाया है, एक टाइम और है। दोनों को याद कर लीजिएगा, वो जैसे ऑप्शंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सही करना होगा। भीमबेटका में प्राप्त चित्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के, 8 टाइप्स के, 4 टाइप्स के या फिर 16 टाइप्स के? तो भीमबेटका की पेंटिंग्स पहले स्तर में और जानवरों और मानव को अलग अलग दिखाया गया, दूसरे में स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट होकर के कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो 2 स्तर प्राप्त है ना, इनके 2 ही तो स्तर प्राप्त हैं। देखिए, पंचमढ़ी के 3 स्तर प्राप्त हैं और होशंगाबाद के 5 से 6 स्तर प्राप्त हैं। भीमबेटका के 2 स्तर प्राप्त हैं। देहाती बांस की गाड़ियां कहाँ देखने को मिलेगी? मंदसौर में। मंदसौर कहाँ पर है? मोरी नदी के किनारे। मंदसौर किस जिले में स्टेबल है? मोरी। रिवर भी मोरी है। हाउ मेनी केव्स इंक्लूडेड दे मंदसौर? मंदसौर में मोस्टली कितने केव्स मिलते हैं? 30, 35, 20 या फिर 25? बताइए। मंदसौर में जो केव गुफाएं मिलती हैं कितनी मिलती हैं? यस, गुड, 30 केव्स। पंचमढ़ी अवस्थित है कहाँ पर? पंचमढ़ी स्टेबल है अरावली में, हिमाचल में, नीलगिरी में, महादेव पर्वत में। तो पंचमढ़ी है कहाँ पर? महादेव पर्वत श्रृंखला। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय फर्स्ट विद्वान को जाता है। कौन से विद्वान को जाता है? तो सभी को पता है, पंचमढ़ी की खोज हुई है 1932 में, 32 में, और 36 में क्या हुआ है? 1936 में पंचमढ़ी की गुफा की खोज हुई है 32 में, हंटर के थ्रू। अब पंचमढ़ी के चित्रों को गार्डन ने 36 में रिप्रेजेंट किए थे ना। 36 में किसने प्रकाश में लाया था? गार्डन ने। महादेव बाजार में विशालकाय चित्र किसका है? भैंसे का, हाथी का, बकरे का या फिर कुत्ते का? महादेव बाजार केव में एक विशालकाय जो पेंटिंग्स मिलती हैं किसकी मिलती हैं? क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग? वाह रागिनी, रागिनी ने तो डायरेक्टली बकरी का पिक्चर ही बना के भेज दिया है। बकरी, ठीक है। गॉड का। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्र कितनी श्रेणियों में रिप्रेजेंट किए गए हैं? अभी मैंने श्रेणियां आपको बताई थी ना, 3 श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं।
डीएच गार्डन के पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय कब का है? 35 का, 38 का, 30 का या फिर 36? डीएच गार्डन मेंशन किया गया है, ऑफ कोर्स 36 हो जाना है। एक दृश्य में जंगली भैंसे का शिकार करते हुए मानव कृतियां को भैंसों के चारों ओर संयोजित किया गया है। ठीक है, इस तरह की पेंटिंग्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? पहाड़गढ़, आदमगढ़, रायगढ़, रामगढ़ या फिर कबरागढ़? 108 का आंसर कीजिए। हमद, धर्मेंद्र, अंश, रागिनी, श्वेता, दीपिका, क्या आंसर कर रहे हो 108 का? होशंगाबाद, आदमगढ़ लॉक कर दिया जाए आपके आंसर्स को? अच्छे सोच लिए सब लोग? चलिए, जिन्होंने रामगढ़ मेंशन किया ये बताइए, होशंगाबाद आदमगढ़ होगा या रामगढ़? रामगढ़ कौन कौन कह रहा है? जिन्होंने रामगढ़ कहा है उनका करेक्ट आंसर है, इस तरह का है रामगढ़ की पहाड़ी पर। मधुमक्खियों के छत्ते से भरा हुआ आपको पहाड़गढ़ में देखने को मिलेगा इस तरह की गुफा। व्हाट इज द टाइम बिहाइंड दिस केव? एग्जैक्ट टाइम क्या था? जिन्होंने 1500 कहा है वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ था वो सही है, इतने स्क्वायर फीट में फैला था। होशंगाबाद किस नदी तट पर है? तो ये तो सभी को पता है, बिल्कुल एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी। और नर्मदा का हमारा और कौन सा गुफा हो जाएगा? जोगीमारा। जिराफ समूह एवं चार धनुर्धारी के जो छिपांकन स्टैंसेस पद्धति में वर्क देखने को मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? स्टैंसेस पद्धति में जिराफ समूह आदमगढ़ में, आदमगढ़ की पहाड़ी होशंगाबाद। होशंगाबाद किस राज्य में है? तो होशंगाबाद है आदमगढ़ की पहाड़ी मध्य प्रदेश में, एमपी में है ना, मध्य प्रदेश में। सिंगनपुर के चित्रों की खोज 1910 ईस्वी में किसने की थी? सिंगनपुर के चित्रों की खोज 1910 ईस्वी में किसने की? अमरनाथ ने, पर्सी ब्राउन ने, डब्ल्यू एडरसन ने या फिर इनमें से कोई ने? बताइए। डब्ल्यू एडरसन ने, ठीक है। और 1913 में किसने की सिंगनपुर की खोज? अमरनाथ दत्त ने। और पर्सी ब्राउन ने कब खोज किए थे सिंगनपुर की? 1917 में। इन तीनों टाइम्स को आपको याद कर लेना है, राइट? चलिए ठीक है, आप लोग का भी रिप्लाई करेक्ट है। अगला देखते हैं। पर्सी ब्राउन ने सिंगनपुर के चित्रों को रिप्रेजेंट किया, इनका परिचय दिया। व्हाट इज एग्जैक्ट टाइम? तो अभी आपने पर्सी ब्राउन के बारे में देख लिया, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है आपको। 1917 में। 1913 ईस्वी में किसने खोज किया सिंगनपुर की? 1913 में अमरनाथ दत्त ने किए थे सिंगनपुर की। घायल भैंसे की पेंटिंग्स कहाँ पे देखने को मिलती है? बांधा, मिर्जापुर, सिंगनपुर या फिर होशंगाबाद? घायल भैंसे आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर ही मैम ये क्वेश्चंस। क्या कह रही हो रानी, एक बार और कमेंट करो, पूरी बात में समझ नहीं पाई आपकी। जी बिल्कुल, सिंगनपुर। जंगली सांड को पकड़े हुए या फिर बरसी से छेदते हुए आखेटों का मनोहारी दृश्य है, और कुछ चारों ओर से घेरे हुए हैं उस चित्र में, उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उसमें कुछ पशु हवा में उड़ते हुए दिखाए गए हैं, कुछ जमीन पर बिधे गिरे हुए दिखाए गए हैं। ये क्वेश्चन जस्ट अभी आप लोगों ने सॉल्व किया था, सिंघनपुर में इस तरह के फॉर्म को रिप्रेजेंट किया गया है। मनिकपुर नामक स्थान किस जिले में स्टेबल है? मनिकपुर बांदा जिले में है ना मनिकपुर। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान
प्राप्त होता है? पाषाण काल 1863, 1856, 55 या फिर 84? कितने लोग बोल रहे हैं कि 63 करेक्ट हो जाना है? रागिनी बोल रही है मैम ये एक बार रिवीजन करा दीजिए। क्या रिवीजन कराना है बेटा? कौन सा वाला रिवीजन कराना है, फिर से पूछ लीजिए। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट 19 का ए करेक्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ए ही करेक्ट होना है। भारत में प्राचीनतम मानव का उदय सर्वप्रथम हुआ था? सर्वप्रथम चेन्नई में भारत में हुआ है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में। पूर्व पाषाण कालीन जीवन निर्भर था कृषि पर, व्यापार पर, प्राकृतिक जीवी पर या फिर कंदमूल पर? पूर्व पाषाण कालीन जीवन निर्भर करता है कृषि पर। पूर्व पाषाण कालीन मानव सबसे अधिकतर सशस्त्र किसे मानते थे? जंगली जानवर को, सघन वन को, बाढ़ को या फिर प्राकृतिक प्रकोप को? बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा 122 का? देखिए, कृषि को कब मानेंगे? यहाँ पे पूर्व पाषाण दिया गया, कृषि को नव पाषाण काल में मानेंगे ना, नव पाषाण काल में। तो कृषि नहीं होगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा प्राकृतिक जीवी पर, क्योंकि वो नेचुरलिटी को प्रेफरेंस देते थे, नेचुरल चीजों को ऑब्जर्व करते थे। तो पूर्व पाषाण कालीन बिल्कुल नेचुरल थे, तो वो नेचुरल प्राकृतिक जीवी को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। कृषि तो आपका नव पाषाण काल में आ जाएगा। कम्युनिकेट करना, कृषि करना, ये सब नव पाषाण काल का है। ठीक है, अगला देखिए, पूर्व पाषाण कालीन मानव सबसे अधिक सशस्त्र किससे रहे थे? तो सबसे ज्यादा किससे थे? प्राकृतिक प्रकोप से। पूर्व पाषाण कालीन लोग निम्नलिखित में से किससे परिचित नहीं थे? मृदभांड कब बनता है? पूर्व पाषाण काल में मृदभांड का थोड़ी नहीं पता होता है। औजार मिले थे, आखेट मिले थे, नदियां मिली थी, बट मृदभांड जिसको पॉटरी कहते हैं, ये आपको पूर्व पाषाण काल में नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा? ये नव पाषाण काल में मिलेगा। ठीक है, नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य में किस प्रभावी धार्मिक भावना में विश्वास रखते थे? विविध प्रकार के देवी देवताओं पर, प्राकृतिक देवी देवताओं पर, धार्मिक विश्वास के पूर्णतः अभाव पर या फिर मात्र देवी की उपासना? बताइए किस पर बिलीव करते थे? क्या? अच्छा, जिन्होंने सी आंसर किया उनका करेक्ट आंसर है धार्मिक विश्वास। ठीक है, धार्मिक विश्वास के पूर्णतः अभाव। मानव ने सर्वप्रथम किस काल में शवों को दफनाना शुरू कर दिए थे? पूर्व पाषाण, कांस्ययुगीन, उत्तर पाषाण या फिर मध्य पाषाण? शव दफनाना मीन्स कि डेड बॉडी को दफनाना शुरू कर दिए थे ग्रेव में। तो बताइए किस टाइम ड्यूरेशन में इस तरह का वर्क करना शुरू किए हैं? ओके गुड, ये तो बहुत अच्छा रिप्लाई आप लोगों ने किया है। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए फिर इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। शवों को दफनाने का राइट आंसर आप लोगों ने क्या किया है? एक सेकंड, इनका सभी लोगों ने राइट आंसर किया है डी, है ना? वेरी गुड आफ्टरनून स्मिता कुमार। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मध्य पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे मेंशन किया गया है, उत्तर पाषाण काल के हथियारों की प्रमुख विशेषता क्या थी? हथियार क्वार्टाइज पत्थर से बनाए जाते थे, हथियार कैल्सेडोलिन
या जैस्पर पत्थर से बनाए जाते थे, पॉलिश किए जाते थे, या फिर हथियार धारदार नहीं होते थे। उत्तर पाषाण मेंशन किया गया है। बताइए उत्तर पाषाण काल में कैसे हथियार बनाए गए हैं। उत्तर पाषाण का मतलब है दैट मीन्स इंक्लूडेड, इनके जो उत्तर पाषाण काल के औजार होते हैं वो कैसे होते थे, हथियार पॉलिश किए जाते थे ना। मध्य पाषाण काल में कैसे थे, तो वो सुडौल बनने शुरू हो गए थे। सर्वप्रथम मनुष्य का रासायनिक आविष्कारक, मृद मूर्तियां, कटोरा, भांड या फिर हथियार। सर्वप्रथम मनुष्य का रासायनिक आविष्कार क्या था, सबसे पहले जिसको डिस्कवर किए थे। भांड। राम ने आंसर किया है भांड, और अंश, चलिए राम वेरी गुड, आपका करेक्ट आंसर है। वस्तु निर्माण की कला का विकास किस काल में होता है, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल या आधुनिक काल। वस्तु निर्माण की जो कला है उनकी स्टार्टिंग हो जाएगा जब इजिली कम्युनिकेट करने लगे थे, हर एक चीज का डिस्कवर कर लिए थे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी जस्ट अभी आप लोगों ने सॉल्व किया है। बताएं कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्या आंसर्स कर रहे हैं। 28 का बी। जी हाँ, बिल्कुल बी ही करेक्ट हो जाना है, ठीक है, क्योंकि उत्तर पाषाण दैट मीन्स कि नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। गृह निर्माण के उदय जो शुरुआत होते हैं, गृह निर्माण घर बनाना शुरू किए थे किस टाइम ड्यूरेशन में, तो ये भी उत्तर पाषाण काल का ही टाइम था। दैट मीन्स नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, उत्तर पाषाण काल में मानव ने अपने घरों का निर्माण किया था। उत्तर पाषाण काल में मानव ने अपने घरों का निर्माण किया था घास फूस और मिट्टी से। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का यूजेस किया था, तांबा, कांसा, पीतल, लोहा। तो मानव ने सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम तांबे का इन्वेंशन किए थे, और कांस्य का इन्वेंशन तो हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और लोहे का इन्वेंशन हुआ है वैदिक एज में। तीनों का अपना स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर रखना है। निम्नलिखित में से किस स्थल से पूर्व पाषाण काल के उपकरण एवं मानव खोपड़ी प्राप्त होते हैं जो भारत में अब तक प्राप्त मनुष्य के सबसे पुराने अवशेष हैं, लिच्छर, सोन, बेलन या फिर हथनौर। अच्छा क्वेश्चन है ना, कितने स्टूडेंट हथनौर कह रहे हैं, वेरी गुड राज, जिन्होंने हथनौर कहा है उनका करेक्ट आंसर है हथनौर। ओके, निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्यपाषाण कालीन मनुष्य निवास कर रहे होते हैं, ना तो जौनपुर होगा, ना ही सुल्तानपुर, ना वाराणसी। कौन सा हो जाएगा, सरान। महदहा से प्राप्त एक पुरुष कंकाल की लंबाई जो है वो 1.90 मीटर है। कितनी है, 1.90। नहीं आए भाईजान, कौन बोलेगा, कैसे नाम लेके बोलते हैं अम्मी। चलिए इसका आंसर कीजिए, 1.92 मीटर का है, ठीक है। तो स्त्री की हाइट कितनी है, तो 1.78 है उनकी, ठीक है, 1.78, वेरी गुड। जिन्होंने 1.78 मेंशन किया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैदाहा से प्राप्त एक पुरुष कंकाल की लंबाई 1.92 मीटर है, तो स्त्री कंकाल की, सेम क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है, 1.78। भीमबेटका से उत्तर पूर्वकालीन प्राप्त हुए थे नीले रंग के पाषाण खंड, पीले रंग, भूरे या फिर काले। तो नीले रंग के पाषाण खंड प्राप्त हुए, ये ध्यान रखना है आपको।
उत्तर पूर्व पाषाण कालीन अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। मातृ देवी या फिर जोगदाहा से मिली है, रेडीगुंता से मिली है, या फिर इनाम गांव से। कौन सा करेक्ट कर रहे हो आप लोग? लोहदा। वेरी गुड, सही आंसर से लोहदा से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे मेंशन किया गया है। 1964 के टाइम ड्यूरेशन में होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शिलाशय से लगभग 25,000 के टाइम ड्यूरेशन में लघु पाषाणकोत्तर प्राप्त हुए हैं आरवी जोशी द्वारा। भीमबेटका के शिलाश्रयों द्वारा गुफाओं की खोज की गई थी। भीमबेटका के शिलाश्रयों का गुफाओं का जो पेंटिंग्स मिला हुआ है वो किस टाइम ड्यूरेशन में? 72 का। खोज किसने किए थे? वैसे तो एग्जैक्ट कहा जाता है 58। वीएस पाकड़कर, उज्जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तत्कालीन जीवन और संस्कृति के, आस्था विश्वास के, कल्पना के, ज्योमेट्रिकस और पैटर्नेबल फॉर्म। तो ज्यामिति और अलंकारिक का आपको दर्शन देखने को मिलेगा। गुड, जिन्होंने डी आंसर किया उनका करेक्ट आंसर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि मानव ने अल्प रेखाओं को रिप्रेजेंट किया, उनका एक्सप्रेशन को शो किया। मनोरम व हृदयग्राही गति का बोध, मानव भाव की सशक्तता, या फिर आकृतियों की मुद्राओं को रिप्रेजेंटेशन देना। बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा 141 का? 141 का राम का राइट आंसर। क्या सभी लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? सामदेवी पहाड़ के शिलाश्रयों की खोज जो हुई है वो कौन सा पदार्थ था? गेहूं था। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले अधिकांश चित्र के कलर स्कीम्स कौन से थे? तो मोस्टली इन द वैली सिविलाइजेशन में इंडियन रेड, दैट मींस गेरू रंग की प्रायोरिटी दी जाती है ना। पशुओं का अंकन किस दृष्टि से किया जाता है? शिकार के सहायक, आखेट, सुंदर रूप का कारण, या फिर मानव का सहचर? पशुओं का जो अंकन किया गया है वो किस दृष्टि से किया गया है ये बताना है आपको। इम्पोर्टेंट है। क्लास लेके चल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। छोटे भाई को अकेले भेज दिए थे क्या? पशुओं का अंकन, मानव का सहचर, ठीक है, मानव का सहचर। प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? तो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा कौन से टाइप के? औजारों के चित्र, मनुष्य के चित्र, आखेटों के चित्र, या फिर पशुओं के चित्र? मोस्टली आपको ज्यादा हंटिंग सीन्स को तो ऑब्जर्व किया जाएगा प्री हिस्टोरिक टाइम ड्यूरेशन में। आखेटों के चित्र। आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हुए हथियारों का यूजेस कर रहे होते हैं? बताइए। क्या राइट आंसर कर रहे हैं आप लोग? देखिए प्री हिस्टोरिक टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने कौन से औजार सेलेक्ट किए थे? सभी लोग डी आंसर्स कर रहे हो। 46 का क्या आंसर्स कर रहे हैं? अरे प्री हिस्टोरिक टाइम ड्यूरेशन मीन्स कि प्रागैतिहासिक काल, उसमें किस चीज की करेंगे? लोहे की, लकड़ी की, पत्थर की? जाहिर सी बात है पत्थर की तो करेंगे, हड्डी के लिए चित्र बनाते थे, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम होते थे। अब उनकी बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक यही रही है। लेह लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा था? लेह लद्दाख
शशपाल आपको ध्यान रखना है। ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करते थे? ताम्र पाषाण काल में मानव मातृ देवी की पूजा करते थे ना। जी हाँ, बिल्कुल, मातृ देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ मिली थी? सबसे बड़ी ताम्र निधि मिली है मुंगेरिया, मध्य प्रदेश से। पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं जिनके बारे में मान्यता प्राप्त होती है। क्या मान्यता प्राप्त मिली है बताइए? पांडवों का निवास स्थान था ना, 5 पांडवों का, इसलिए पंचमढ़ी नाम दिया गया। दक्षिण भारत के बेल्लारी के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का एक परिचय स्टेटमेंट्स मिलता है। दक्षिण भारत में बेल्लारी जिसकी खोज 1892 में किसने किए थे? एफ फासेट ने। और 1907 में एफ फासेट ने क्या किए थे? वायनाल के एकदम गुफा का पता लगाना। ठीक है। 1973 के टाइम ड्यूरेशन में हैकेल महोदय ने नर्मदा नदी के किनारे एक नामक स्थान से क्या पाए थे? हस्तकुठाल, प्रस्तर, फासिल या फिर स्प्रेयर? ये क्वेश्चन तो बहुत बार आपने सॉल्व किया है मेरे साथ भी, इवन नोट्स में भी, मैं आपको क्लासेस में भी डिस्कस की हूँ। बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा 153 का? वेरी गुड, जिन्होंने हस्तकुठाल बताया उनका करेक्ट आंसर है। भारत के मध्य पाषाण कालीन चित्र सर्वाधिक संख्या में प्राप्त होते हैं कौन सी गुफा में? भीमबेटका की गुफा। भारत में पाषाण कालीन सबसे ज्यादा है ना नंबर ऑफ पेंटिंग्स, अंग्रेजों के थ्रू। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की एक बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक सर्वप्रथम खोज होती है। किस क्वेश्चन में पहुंचे थे? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में मिलती है? तो सर्वप्रथम जो खोज मिली है मिर्जापुर में। प्रागैतिहासिक कला के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। प्रागैतिहासिक कला सामुदायिक है, प्रागैतिहासिक कला व्यक्तिवादी है, प्रागैतिहासिक चित्र की टेक्निक सरल और प्रथम प्राथमिक स्तर की है, या फिर ये वर्णात्मक है। इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना है। रानी, राम, धर्मेंद्र, श्वेता, दीपिका, रागिनी, एवरीवन, सभी लोग बताएं। तो देखिए इनकरेक्ट पूछा गया है ना। प्रागैतिहासिक कला सामुदायिक थी, प्रागैतिहासिक कला प्राथमिक जरूर रही थी, वर्णात्मक भी थी, बट व्यक्तिवादी नहीं थी। एक ग्रुप डिस्कशन वाला कोई कनेक्शन नहीं रहा है यहाँ। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। करेक्ट स्टेटमेंट पहचानिए। प्रागैतिहासिक चित्रकला जो है वो बौद्धिक प्रतीकात्मक है। बागौर के चिन्ह प्राप्त होते हैं। बागौर के चिन्ह कहाँ से मिलते हैं? मध्य पाषाण कालीन, पूर्व पाषाण कालीन, नवपाषाण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बागौर के चित्र कहाँ से मिलेंगे? बागौर के चित्र मिलेंगे मध्य पाषाण काल से। स्पेन में अल्तामिरा गुफा के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1879 में की गई थी। किसने की? मारिया सांतोला ने। ठीक है। आप ये सोचेंगे मैम फिर से क्यों रिपीट हो गया, थोड़े थोड़े से क्वेश्चन के टर्म्स चेंज है। चट्टानों को काटकर जो बनाने की मंदिर की स्टार्टिंग होती है फर्स्ट टाइम कहाँ होती है? दूसरी शताब्दी में, मतलब कब होती है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी? तो देखिए फर्स्ट टाइम पूछा जा रहा है ना आपसे, तो पहली बार होती है दूसरी शताब्दी में। ओके। दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त होते हैं? टेक्कलकोटा में, बेल्लारी में, सैनकल्लू में या फिर कुप्पगुल्लू में? रॉक आर्ट शैल चित्र प्राप्त होते हैं कहाँ पर? बेल्लारी या फिर सैनकुप्पगुल्लू? दो में से एक आंसर कीजिए।
चलिए वेरी गुड, जिन्होंने सैन कुप्पू गुल्लू बताया उनका करेक्ट आंसर है। अगला, आदि मानव ने जो पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किए हैं तो उन्होंने कौन से कलर्स ऑब्जर्व किए थे? तो कलर्स में क्या करते थे? जानवरों की चर्बी मिले हुए रंग, एनिमल फैट्स का भी तो यूज करते थे। होशंगाबाद आदमगढ़ के शैल चित्रों का खोज मनोरंजन घोष ने कब किए थे? 1922 ईस्वी में। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ था कहाँ से? शिला चित्रों से, रॉक आर्ट से। ठीक है जी, बिल्कुल। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस तरह के प्रतीकात्मक लक्षण दिखाई देते हैं? तो देखिए, प्रतीकात्मक का मतलब त्रिशूल, स्वास्तिक और चक्र के सिंबॉलिक फॉर्म। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकांशतः बनाए जाते थे। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले जो अधिकांश पेंटिंग्स बनाई गई हैं दीवारों व छतों पर। मांडादेव गुफा की छत पर विशालकाय चीते के आखेट दृश्य को रिप्रेजेंट किया गया है और बालक चीते को आश्चर्य से निहार रहे होते हैं। वो कौन से कलर्स में शो किया गया? उनके कलर स्कीम को आपको बताना है। कैसे और कान? चलिए इसका बताइए। मांडादेव गुफा के छत के विशालकाय चीते के जो आखेट मिले हैं वो मटमैले वाइट, ठीक है, मटमैले सफेद रंग। डीएच गार्डन डी सॉरी डॉक्टर जी आर हंटर ने कांग्रेस ऑफ प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक साइंसेस, ये इनकी पुस्तक है, शिला चित्रों को ये रिप्रेजेंट किए थे, वो भी पंचमढ़ी के। कब किए थे? 1930, 32, 29 या फिर 31? समथिंग विच टाइम ड्यूरेशन, जब डिस्कवर करेंगे उसी टाइम में तो रिप्रेजेंट करेंगे। तो कौन सा वो टाइम था? 32 था या 36 था? 36 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब बता दें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड इवनिंग आलोक। ओहो, गुड आफ्टरनून से इवनिंग हो गया, टाइम भी ज्यादा हो गया। जल्दी सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है, कहाँ गया? पहला सही हो जाएगा। कभी कभी पता है स्क्रीन पे क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हो जाता है। आज मैंने हाईलाइट नहीं किया, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया हाईलाइट करने के लिए, इसलिए पूरे क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम करके आपके साथ रिप्रेजेंट कर दी। शैलाश्रय की दीवार पर अंकित एक घेरे के 4 गतिशील मानव आकृतियां का रेखांकन देखने को मिलता है जो बड़े मोहक ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है। बताए कहाँ पर? कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ कहाँ पर है? तो ये रायगढ़ में है, ठीक है, कबरा पहाड़ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदमकद की सॉरी क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अमरनाथ दत्त ने एक क्यूब प्री हिस्टोरिक रेलिक्स एंड द रॉक पेंटिंग्स ऑफ सिंघनपुर, इसको रिप्रेजेंट किए थे। सीपी इंडियन का प्रकाश में ये आया था? 1915, 1931, 1934 या फिर 1925? बता दें। समथिंग टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1931, ठीक है। पूर्व पाषाण काल की जो गुफाएं चित्र मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? बेलन घाटी से, चकिया से, भीमबेटका से या फिर सिंघनपुर से? बताइए। रागिनी, धर्मेंद्र, आलोक, राहुल, राम, दीपिका, रानी, रागिनी, एवरीवन, सभी लोग बताइए। तो आपको पता है ना कि उत्तर पाषाण काल दैट मीन्स कि भीमबेटका हो जाना है। किसने 1865 के टाइम ड्यूरेशन में हैदराबाद में गोदावरी के किनारे पैथान से एक फासिल की खोज किए थे? एचवी वाइने ने, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। प्री हिस्टोरिक और प्रागैतिहासिक का शाब्दिक अर्थ सर्वप्रथम अपनी पुस्तक दी आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनस एंड स्कॉटलैंड में मेंशन किया गया है। डेनियल विल्सन, इन्होंने सबसे पहले प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया था, ये ध्यान रखिएगा। चक्रधरपुर की गुफाएं कहाँ पर है? तो पहले नाउ लोकेटेड इन
बिहार, और अभी कहाँ पे इंक्लूडेड कर दी गई है चक्रधरपुर को? झारखंड में। ओके। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के चित्र पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो पाए जाते हैं प्रागैतिहासिक काल के चित्र, वो कब का है? उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर 1880 ईस्वी में आर्चीबाल कार्लाइल ने खोज किए थे, और 1883 में जॉन कॉकबर्न ने खोज के साथ लेख प्रकाशित किए। घोड़मंगर नामक स्थान से इनकी पहाड़ियों से प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है? पहाड़ियां। घोड़मंगर नामक स्थान किन पहाड़ियों से प्राप्त होता है? मिर्जापुर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां, या फिर हिमालय की पहाड़ियां? उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में आप बताइए ए सही होना है या फिर बी सही होना है? 77 many of the students says A is the right answer, right? मिर्जापुर के अंदर है कैमूर की पहाड़ी। इस क्वेश्चन में मैं आपको श्योर कर देती हूँ, यहाँ पे दोनों आंसर करेक्ट करूंगी। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में देखिएगा कि आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही होगा। घोड़मंगर नामक स्थान किन पहाड़ियों पर है? तो ये बिल्कुल मिर्जापुर की पहाड़ियों पर है। और मिर्जापुर की पहाड़ी कौन सा है? तो कैमूर की पहाड़ी है। इसमें क्या होगा, पहले तो ए को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, पहले ए को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि घोड़मंगर नामक स्थान की पहाड़ियों पर स्थित है। तो पहाड़ियां जो है वो मिर्जापुर है। मिर्जापुर कहाँ पर है? ये यूपी में है, तो मिर्जापुर में ही कैमूर की पहाड़ी है। और अगर मिर्जापुर ऑप्शन में नहीं होता देन कैमूर को सही कर देते हैं। ओके। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की पुस्तक किसकी है? डॉक्टर जगदीश गुप्त की है। तो फाइनली आपके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। किसी को कोई क्वेरी कुछ पूछना है? अच्छा, बी होना चाहिए, बट कुछ कहा नहीं जा सकता है ना, क्योंकि पहाड़ी एग्जैक्ट जो है वो तो पहाड़ी है। कैमूर, कैमूर तो पहाड़ी है ना मिर्जापुर का, लेकिन मिर्जापुर की पहाड़ियों पर बेस्ड है, इसलिए बी करेक्ट नहीं हो पा रहा है। वी ऑल आर हैप्पी फॉर दिस क्लासेस, और ऑन योर डिमांड ये क्लासेस रखी गई हैं। मिर्जापुर तो जिला है। हाँ बिल्कुल, मिर्जापुर हमारे घर के पास ही है, और कैमूर पहाड़ी है, और मिर्जापुर तो एक पर्टिकुलर प्लेस, आपको पता ही, बहुत फेमस तीर्थंकर प्लेस है। बट यहाँ पे क्वेश्चंस में मोस्टली दोनों में से एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कभी बी भी करा दिया जा सकता है, उनके अकॉर्डिंग ए भी करा दिया जा सकता है, तो क्वेश्चंस में श्योर रहिएगा। चलिए फिर क्लासेस ऑफ करते हैं। दीपिका, हैप्पी हो, खुश हो आज की क्लास से? आप लोग के डिमांड के अकॉर्डिंग आज की क्लास सेटिस्फाइड क्लासेस थी? अच्छे, सब कुछ समझ आ गया? मोस्ट वेलकम एवरीवन। इतने प्यार से स्माइल्स वगैरह सब कुछ भेज रही हैं। अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच। चलिए फिर कल का टॉपिक मैं आपको बता दूं। कल मैं बहुत सारे यूनिट आपको पढ़ाने वाली हूँ। बी प्रिपेयर, अभी से बता देती हूँ कल का टॉपिक आपका क्या क्या होने वाला है। कंप्लीट गुफा, गुफा के जितने भी भित्ति चित्र हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। जोगीमारा, अजंता, बाग, बादामी, सितनवासर, सिगिरिया, कंप्लीट केव्स होंगे। केव्स के बाद और क्या क्या होगा? चलिए कल केव्स तक ही रखते हैं, और कांचीपुरम और उसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट तंजौर वगैरह के भी क्वेश्चंस फ्रेम कर दूंगी। हाँ आलोक, बिल्कुल 7 PM वाली क्लासेस कल भी चली थी, आज भी क्लासेस होंगी। एक्चुअली कल मेरा थोड़ा सा वाईफाई वर्क नहीं कर रहा था, महाशिवरात्रि था, तो उन्होंने वाईफाई का कनेक्शन शायद बंद कर रखा था, तो इसलिए मैं कल की क्लासेस आपकी कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट हाँ, आज आपकी क्लासेस होंगी 7 PM पर। आपको पता है आपके लिए गुड न्यूज है, DSSB PGT की वैकेंसीज आने वाली है, जिसकी सैलरी 90,000 है। 90,000 वाली प्रिपरेशन के लिए लग जाइए आप लोग, रात दिन एक करके मेहनत करके सिलेक्शन ले लीजिए यहाँ पर। हाँ, मैं यूथ की बुक से पढ़ाती हूँ। यूथ का प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल में विजिट कीजिएगा, उनका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप जाकर कंप्लीट अपना यूथ रिवीजन कर लीजिए। यूथ की क्लासेस आपकी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी खासी क्लासेस हो चुकी हैं। कंटिन्यू मैं फिर उनको स्टार्ट करूंगी फास्ट रिवीजन के तौर पर।
ओके एवरीवन, अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, थैंक यू सो मच आलोक सर, थैंक यू सो मच हमद। ओके अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच। अब देखिए हम लोगों का फास्ट स्टार्ट हो जाने वाला है कल से, कल नहीं परसों से, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग का टाइमिंग हो सकता है क्लास का चेंज हो जाए। जो 2 बजे वाली क्लासेस होती हैं वो मैं सुबह रखूंगी, 5 या 6 बजे रखूंगी, तो सुबह आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। और 2 बजे वाली क्लासेस में यहाँ पर जेआरएफ का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, यूजीसी नेट का। ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, सिर्फ 15 से 20 मिनट की क्लासेस होंगी, क्योंकि मैं फास्ट रहूंगी तो फास्ट में इतनी एनर्जी तो होगी नहीं कि मैं 2-2 घंटे लंबी चौड़ी क्लासेस लूँ, प्यास लग जाती है ना, तो इसलिए बोल रही थी कि आपकी 20-20 मिनट की क्लासेस एक रखूंगी 2 बजे वाली, लेकिन यहाँ पे आपकी यूजीसी नेट की क्लासेस होंगी। और यूपी टीजीटी और जो DSSB गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनकी सुबह में क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस हुआ करेंगे। जो बच्चे सुबह नहीं सोकर उठते हैं वो बाद में आप देख लीजिएगा, जैसा आपको आसान लगे। हाँ मैंने फास्ट रिवीजन ही कराया है आज। ओके वेरी वेरी थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है फिर क्लासेस ऑफ करते हैं।